वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग का पेपर ओवरऑल हो चुका है। चाहे बात करें फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले मैं सहायक आचार्य के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जो भी व्यूअर्स, हमारे मित्रगण जो भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे, तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, सहायक आचार्य दो पार्ट्स में बटा हुआ था। यानी एक 1 to 5 था फ्रेंड्स, एक आप लोग का 6 to 8 का पेपर था। तो 1 to 5 ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जून और जुलाई के बीच में समाप्त हो गया था। और आप लोग का ये बात करते हैं 6 to 8 का, तो फ्रेंड्स ये आप लोग का 31 जुलाई को ओवरऑल हो गया, ओवर हो गया। और आप लोग को इस ये भी पता होगा फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स 1 to 5 का पेपर दिया यानी प्राइमरी लेवल का, तो उनका आंसर की अब तक जारी हो गया था। यानी कि पेपर ओवरऑल होने के बाद तुरंत जारी हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथी 6 to 8 का पेपर दिए यानी कि 31 दिस जुलाई को लास्ट पेपर हुआ, तो उसके अभी तक यानी कि आज हमारे पास डेट जो हो चुका 10 अगस्त हो चुका। यानी फ्रेंड्स, अभी तक देखा है तो 10 से 11 दिन हो चुका। अभी तक हमारे पास रिवाइज्ड आंसर की या फिर हमारा जो अपना आंसर की था अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी चिंतित है, उसे समझ में नहीं आ रहा कब तक लोड होगा। तो मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताना फ्रेंड चाहता हूँ। आप लोग का यानी 6 to 8 का जो आप लोग का आंसर की आने वाला है, वो फ्रेंड्स आप लोग के बीच में 20 अगस्त के पहले आएगा, या फिर हो सके फ्रेंड्स तो 18 अगस्त के ही पहले आ सकता है। ये आज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोग का, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ये लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, क्योंकि 1 to 5 का जो पेपर हुआ था, तो इससे फ्रेंड्स पेपर 1, 2 और 3 था, जिसमें आप लोग का सभी का कॉमन पेपर ही था। कॉमन पेपर बोले तो फ्रेंड्स सभी का लेवल एक ही था। लेकिन 6 to 8 में एक फ्रेंड्स लैंग्वेज और रीजनल का पेपर था, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। यानी कि भाषा के विद्यार्थी लोग थे, शिक्षार्थी लोग थे। इसके साथ साथ मैथ साइंस के थे, एक एसएसटी के थे। तो 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी पेपर 4 में बटे हुए थे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स पेपर 3 तो खैर सिंपल है, और आप लोग पेपर 2 भी, उसमें भी फ्रेंड्स जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, खोटा, कुरमाली, हिंदी, उर्दू, तो इसमें काफ़ी लोग बटे हुए थे। तो इसी के लिए फ्रेंड्स वो थोड़ा सा डिले कर रहा। तो आप लोग को होपफुली आप लोग याद रखिए 20 अगस्त तक आप लोग का चांसेस है कि आप लोग का आंसर की आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है फ्रेंड्स, आंसर की हम लोग का आता है, यानी कि जो रिस्पांस की हम लोग का वो आएगा, या फिर केवल वो आंसर की देगा। तो इस पर हम लोग को देखना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को मैं ये भी बताना चाहता हूँ। अब बात करते देखिए जेएसएससी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका जो रिजल्ट है 2 पार्ट्स में बन रहा। पहला आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, देखिए ये जो केस चल रहा सीटेट वर्सेस जेटेट का केस चल रहा, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा सीटेट वर्सेस जेटेट के केस चल रहा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका रिजल्ट भी जो है 2 भाग में बन रहा है। क्योंकि आप लोग इससे पहले अगर बीपीएससी का पेपर दिए होंगे, बीपीएससी टायर 1 का पेपर दिए होंगे, तो उसमें भी ये 11 अगस्त को, यानी 11 अगस्त 2023 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आ चुका था कि सुप्रीम कोर्ट से 1 to 5 के लिए बीएड को इनवैलिड कर दिया था, जिसमें केवल डीएलएड के लिए रखा गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तो उससे पहले इसका भी 2 भाग में बट रहा। लेकिन होपफुली अब देखिए 3 सितंबर के बाद ही आप लोग का ये फाइनल होगा कि क्या होगा। और 3 सितंबर के बाद जैसे ही 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई होता है, तो उसके 15 दिन के अंदर आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। और हो सके तो ज्वाइनिंग लेटर के भी तुरंत देने का चांसेस करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और एक ही सबसे बड़ा वैकेंसी है, जो कि आप लोग का जानते हैं 26,001, यानी 26,001 काफ़ी बड़ा है ये, ऐसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा वैकेंसी दिखाने के लिए गवर्नमेंट पास बचेगा। तो वो भी गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि वो जल्दी से इस चीज़ के लिए करे। इससे पहले आप लोगों को जानकारी पता होगा फ्रेंड्स, 6 अगस्त को झारखंड सरकार की तरफ से, जो कि झारखंड सरकार की तरफ से जो गए थे जजमेंट के लिए, वो कपिल सिब्बत भी गए थे, जो कि सीटेट के यानी सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन अपने वह उन्होंने गुहार लगाया, लेकिन उन्हें जवाब अपोजिट मिला था। तो आप लोग को हमें समझ सकता हूँ, आप लोग पेपर दिए होंगे फ्रेंड्स, तो बेसब्री से इंतजार होगा कि ऑफिशियल आंसर किया जाए, ताकि हम लोग अपना मार्क्स देख लें। क्योंकि फ्रेंड्स अभी क्या ना कि आप लोग पेपर तो दिए हुए हैं, ये अपने अकॉर्डिंग दिए और अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि हमारा ये नंबर आ सकता है, ये नंबर आ सकता है। लेकिन एक होता है रिस्पॉन्स की देखने के बाद ना पूरा आप लोग को पता चल रहा है किस स्तर का पेपर था, क्योंकि ये कठिनाइयों का पेपर था। ये इसका स्तर मैं कहीं ना कहीं मैं बता सकता हूँ, पेपर का स्तर काफ़ी ज़्यादा था। चाहे वो बात करें आप लोग का पहला लैंग्वेज का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, या फिर आप लोग का जो पेपर 3rd था जीके जीएस मैथ रीजनिंग कंप्यूटर का, या फिर 4। तो 4 का तो बात ही अलग था, क्योंकि इसमें थर्ड सेक्टर था। तो फ्रेंड्स ये पेपर जहाँ तक कि बोलेंगे हार्ड ही मैं बोलूँगा, जहाँ तक ये पेपर था। तो अभी स्टूडेंट्स को
और स्टूडेंट्स कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना, उसे भी पता नहीं होगा कि क्या मार्क्स आने वाला है। तो इसी के लिए काफ़ी चिंतित भी है स्टूडेंट, होना भी चाहिए क्योंकि उसका करियर की बात है। तो आप लोग थोड़ा-सा और पेशेंस रखिए, आप लोग को पॉसिबिलिटी है 12 अगस्त तक, सॉरी 20 अगस्त तक आप लोग का देने का चांसेस लग रहा जहाँ तक कि क्लियर है। अब चलिए मैं एक और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स जेटेट की बात से। तो चलिए जेटेट के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। तो जेटेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जेटेट के स्टूडेंट जो भी हैं उनका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड जेटेट के अभ्यर्थी काफ़ी हैं भारत में, अब तक लगता है 2 लाख फॉर्म सबमिट भी हो चुका है और भी होने वाला है, तकरीबन हमें लगता है 5-6 लाख कहीं ना चल जाए। तो जेटेट के जो भी फॉर्म भर रहे हैं या फिर भरने वाले हैं स्टूडेंट 23 अगस्त तक, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग का जो पेपर है, जो आप लोग को देखे होंगे कि जैक की वेबसाइट पे सेकेंड वीक ऑफ सितंबर दिया जा रहा था। तो होपफुली ये आशा है कि आप लोग का सेकेंड वीक में आप लोग का पेपर हो सकता है जेटेट का, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसका सिलेबस से लेके काफ़ी स्टूडेंट्स लोग चिंतित है। तो सिलेबस जो है ये भी आप लोग का चांसेस है कि 20 अगस्त तक पॉसिबिलिटी है कि चांसेस है कि आप लोग का सिलेबस आ सकता है। लेकिन ये बताया जा रहा है जो सिलेबस आप लोग का नोटिफिकेशन में दिया गया उसी के रिगार्डिंग ही रहने का चांसेस है। तो अभी फुल है, फाइनल नहीं बोला जा सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो आप लोग का सिलेबस में दिया या पहले जो पेपर में हुआ उसी के रिगार्डिंग आप लोग का पेपर लिया जा सकता है। ये रहा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट आज का नोटिफिकेशन। बाकी आप लोग को ये भी आज पता होगा फ्रेंड्स, फॉरेस्ट यानी कि झारखंड फॉरेस्ट रेंजर का जो वैकेंसी आया था, तो उसमें आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स को देखे थे कि पेमेंट नहीं हो पा रहा था, यानी पेमेंट में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो पेमेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो जिन स्टूडेंट का पेमेंट नहीं हुआ या फिर जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने से छूट चुके हैं या पीछे हो चुके हैं, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, फॉर्म भरने का लास्ट डेट आप लोग को कर दिया गया 30 अगस्त को, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जो है आप लोग को 22 सितंबर कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं भरे तो वो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहा आज का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहा आज का, क्लियर है। तो मैं अभी फ्रेंड्स आप लोगों को तीनों में डिस्कस कर दिया हूँ। बात करते देखिए सहायक आचार्य का दोनों डिस्कस कर दिया हूँ, 1 to 5 का भी, 6 to 8 का भी डिस्कस कर दिया हूँ। फिर वही जेटेट का भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, और जो आरक्षी यानी कि जो फ्रेंड्स फॉरेस्ट रेंजर का जो वैकेंसी है 170 पद के लिए, तो उनका भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। बाकी आप लोग फ्रेंड्स आज जानते हैं झारखंड में हेमंत सोरेन का बर्थडे था, यानी कि जो कि आज पूरे झारखंड वासी झारखंड बेरोजगार दिवस मनाया था, और टैगलाइन देखे होंगे ट्विटर पे पूरा कैंपेन यही चला जो कि फर्स्ट नंबर पर आ गया था। तो और जैसे सीजीएल के फ्रेंड्स पेपर के बारे में तो वही बोला जा रहा है जो आप लोग देखें, यानी कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर। बाकी आप लोग हमारे चैनल से बने रहे फ्रेंड्स, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे चैनल से। तो चलिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोग के साथ ही बना रहूँगा। चलिए थैंक यू सो मच।